अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का उन्वान आप देख रहे हैं कि चेहरे के कील हैं, दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं। तो उठते हुए शबाब और चढ़ती हुई जवानी में चेहरे पर छोटे छोटे दाने पैदा हो जाते हैं। ये हर एक को तो नहीं होते, लेकिन अक्सर लोगों में ये मसला पाया जाता है जो सख्त और सुर्ख रंग के होते हैं। ठीक है। जब ये दाने पक जाते हैं तो कील की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अगर कच्चे हों तो इनसे थोड़ी सी पीप खारिज होती है, फिर खून निकल आता है। एक दाना ख़त्म करने के बाद दूसरे दिन और दाने निकल आते हैं। ये दाना ख़त्म होते वक्त निशान छोड़ जाते हैं, जिससे चेहरे का हुस्न मुतासर हो जाता है। और ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां इस वाले से काफ़ी परेशान होते हैं। इसका सही इलाज नहीं हो पाता, मर्ज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और उस वजह से ये ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। तो इसके सबब में बदहज़मी है, खून का गाढ़ापन है, तेज़ाबियत है, जिनसी हार्मोन की कमी है और इसके अलावा ग़िज़ाई बद एहतियाती भी इसमें पाई जाती है। ये कोक, ये तिक्के कबाब जब खाएंगे, ये चने बाज़ारी और नान और फिर ये सारे बर्गर शवारमे, तो ये नुकसान होगा। ठीक है। और ख़ास तौर पर इस उम्र में इन दानों की 3 अक़साम है। यही सबसे बड़ी गलती है कि जिसके पास भी मरीज़ जाता है चेहरे पर दाने हैं तो वो भाई एक नुस्खा उसने बनाया हुआ है चेहरे के दानों के लिए, वो उठा के हर एक को दिए जाता है तो वो ठीक नहीं होते। तो यही मेरी तहकीकाती वीडियोस का बाकी जो वीडियोस मौजूद हैं उनसे समझ लें कि इख्तलाफ है और मुख्तलिफ है और मुनफरिद है। ठीक है। तो जैसे मैंने भूख की कमी या भूख का ना लगना, ठीक है, जिस्म का सुन्न होना, कि सुन्न होने की वजूहत कितनी है, भूख नहीं लगती इसकी कितनी वजूहत हैं। ठीक है। सोजिश मैदा है तो कितनी वजूहत हैं। हर एक सोजिश मैदे का अलग इलाज है, अलग परहेज़ है। तो बहरहाल यहाँ भी अलग 3 इसकी अक़साम है। नंबर 1 क्या है? दाने निकलते हैं जो गिल्टीदार होते हैं, जल्दी पकते नहीं, काफ़ी देर तक रहते हैं, जाते हुए स्याह निशान छोड़ जाते हैं। ये इंतहाई खुश्की सर्दी के दाने होते हैं, तज़ाबियत बन बन के जमा हो रही होती है। इनका इलाज ये होता है कि तज़ाबियत और सुदावियत, जिस्म के अंदर एक पाया जाने वाला मादा है जिसको सौदा कहते हैं। तो सौदा से लफ्ज़ है सुदावियत, तो सुदावियत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल से 2 नुस्खे आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। लौंग, दालचीनी, जलवत्री, मुसब्बर स्याह। लौंग 1 हिस्सा, दालचीनी 3 हिस्से, जलवत्री 2 हिस्से और मुसब्बर 6 हिस्से। ठीक है। और इन सब का यानी कि हिस्सों से शायद आप लोग परेशान हो जाएं। लौंग 10 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, तो ये तीनों चीज़ें 60 ग्राम बन गई। अब 60 ग्राम मुसब्बर स्याह लेना है, असली हो, ये नकली भी आता है जो रिज़ल्ट नहीं देता। इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह ब्रीक करके मिक्स कर लें, चने बराबर गोलियां बना लें। बस 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। अगर मोशन थोड़े से ज़्यादा है तो क्या करना है, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम इस्तेमाल करनी है। और दूसरा नुस्खा है, उसमें है अजवाइन देसी, तेज़पात और राई सुर्ख, राई बारीक। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्रीक कर लें और ब्रीक करने के बाद पीस लें और 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम तक भी इसको इस्तेमाल करें। तो ये इंशाल्लाह फौरी तौर पर रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। अब यहाँ देखिए, आप लोग महसूस करेंगे कि जिस्म चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, कील निकल रहे हैं, गर्मी की ज़्यादती है और यहाँ लोग दालचीनी, जायफल, जलवत्री, तेज़पात, राई दी जा रही है। तो मोहतरम बात यह है कि यहाँ खून के अंदर सुकेड़, पट्ठों में सुकेड़, खून का गाढ़ापन, पट्ठों में तनाव है और ख़ास तौर पर जिस्म के अंदर हरारत की इंतहाई कमी हो चुकी है। यहाँ बस हरारत पैदा करो तो रिज़ल्ट लो बस। अगर आप कहते हैं जी चलें ये नुस्खा ज़्यादा हरारत पूरा करेंगे, सुदावियत तज़ावियत निकालेंगे, कोई खून को साफ़ करने वाला नुस्खा भी होना चाहिए। तो ये भी नोट कर लें, चोब चीनी, अफसनतीन और उशबा मगरबी। चोब चीनी, अफसनतीन, उशबा मगरबी, ये तीनों आपने 50-50 ग्राम ले लेने हैं और इनको अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम। बाकी दोनों नुस्खा जात के साथ ये दें। और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4, ठीक है, इस्तेमाल करें और 3 नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 वाली आप दवा और 4 वाली खा रहे हैं
तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 और 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2-3 तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। ये थी पहली किस्म और उसका इलाज। इसको ज़हन नशीन कर लें कि दाने पहली किस्म के कैसे हैं। अब दूसरी किस्म क्या है। दाने निकलते हैं, पकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। दबाने से खून आमेज़ पीप निकलती है और जाते हुए सुर्ख निशान छोड़ते हैं। ये इंतहाई खुश्की गर्मी के दाने होते हैं। पहले मैंने बताया था खुश्की सर्दी के दाने होते हैं, लिहाजा ये चीज़ें ज़हन में नशीन करते जाएं। ठीक है। इनका जो इलाज करते वक्त एक दवाई तो वही बना लें जो आपने ऊपर बनाई है, ठीक है, जिसमें अजवाइन है, तेज़पात है और सुर्ख राई है। ठीक है, ये दवाई बना लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम दें और एक दवाई उसके साथ और इस्तेमाल कर लें। वो है सूंठ, नुशादर, काली मिर्च। सूंठ जो है वो 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। ये 3 चीज़ें 80 ग्राम बन गई हैं और आपने 80 ग्राम साथ मिला लेनी है रेवंत खताई। ठीक है, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लें। 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ हो तो 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये दोनों नुस्खे इस किस्म के दानों के लिए बेहतरीन है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एक चीज़ मौजूद रहती है कि ठीक है जी, ये खुश्की गर्मी के दाने हैं, इनको निकालने के लिए ये सूली इलाज तो है, लेकिन को खून को साफ़ करने वाला वो नुस्खा भी होना चाहिए। तो मोहतरम वो भी नोट कर लें। अगर वो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप खून को साफ़ भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अगर ये नहीं भी बनाते उससे भी आराम आएगा। लेकिन ये नुस्खा ये है कि ज़ंजबील, कचूर, चाकसो, ज़ंजबील, कचूर, चाकसो 3 चीज़ें, और ये 50-50 ग्राम ले लेनी है। इनको बारीक कर लेना है। 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस किस्म के जो दाने हैं ये भाग जाएंगे। अब आते हैं तीसरी किस्म के दाने। निकलते हैं नोकदार, जल्दी पक जाते हैं, दबाने पर खारस पीप या कील निकल आता है, पीले रंग का होता है, जाते हुए कोई निशान नहीं छोड़ते। ये गर्मी के अमराज होते हैं। गर्मी से आपको पता हर चीज़ तहलील हो जाती, पिघल जाती, इसलिए गर्मी की वजह से निकलने वाले दाने निशान नहीं छोड़ते। ठीक है, और इनके इलाज ये है कि सफ़ूफ़े संदल सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले देना चाहिए। सफ़ूफ़े संदल बड़ा मशहूर, बड़ा मरूफ नुस्खा है तिब्बे यूनानी का और आयुर्वेदिक का भी। ठीक है, एक माया नाज नुस्खा है। और इसके साथ जो एक नुस्खा मैंने आपको अभी बताया है नंबर 2 में, सूंड, नुशादर, काली मिर्च, रेवंत खताई वाला, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह दोपहर शाम देना है। सुबह संदल जो है खाना खाने से पहले, और ये जो नुस्खा है ये खाना खाने के 2 घंटे 1.5 घंटा बाद। तो ये तीनों किस्म के दाने हैं। इनकी अलामात, इनकी निशानियाँ ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह ये काम ठीक हो जाएगा। अब पीछे रह गया सफ़ूफ़े संदल कौन सा है, वो मैं आपको नुस्खा लिखवा देता हूँ। वो बनाएं, खाएं, इस्तेमाल में लाएं और मुझे दुआ में याद रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियोस ख़ास तौर पर ऐसे दोस्तों को, अहबाब को, अजीज़ों, रिश्तेदारों, कज़नों को ज़रूर सेंड करें जो इस मर्द का शिकार हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। लो जी, आपको तो नहीं पता चला कि काफ़ी देर के बाद मैं आया हूँ, आपसे मैं पे गुफ्तगू हुआ हूँ। एक तो चाय आई हुई थी, उसका डर था ठंडी ना हो जाए, और दूसरा सफ़ूफ़े संदल का नुस्खा भी आपको ढूंढ के देना था। इसे सफ़ूफ़े संदली के नाम से भी पुकारा जाता है, और जैसे मैंने कहा कि ये तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक यानी कि जो हिंदुस्तान की तिब्ब है उसका एक ख़ास नुस्खा है। इसके अज्जा नोट कर लें। संदल सुर्ख 20 ग्राम, संदल सफ़ेद 20 ग्राम, बर्ग नीम, नीम के पत्ते 20 ग्राम, बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते 20 ग्राम, बर्ग मलट्ठी, मलट्ठी के पत्ते 20 ग्राम, मजेठ, कचूर और गेरू, ये सारे 20-20 ग्राम लेने हैं। इनमें हुरमची भी शामिल है, लेकिन हुरमची जो है वो मैं नहीं डालता। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रीक करके रख रहे हैं। 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम। सुबह खाली पेट, दोपहर के खाने के 2 घंटा पहले और शाम के खाने से 2 घंटा पहले इस्तेमाल करें।
ये वो वाले दाने जो आखिरी स्टेज है, जो पक जाते हैं, पीला कील भी निकल आता है, दाग भी नहीं छोड़ते, लेकिन दाने निकलते रहते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन है जी। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।